जय माता जी दोस्तों। आजकल बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में ये हो गया ज़्यादातर कि बच्चों को कंट्रोल ही नहीं माँ बाप कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि खुद पे ही कंट्रोल नहीं है। बच्चे सबसे बड़े गुरु तो कौन है? माँ बाप। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? उनको घर से ही मिलेंगे। बच्चा 4 घंटा 6 घंटा तो स्कूल में रहता है, बाकी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो गुरु पहले पेरेंट्स हुए ना, तो उनको अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं। स्कूल में तो उनकी सिर्फ क्या है, पढ़ाई है। और हमें जैसे बच्चा यंग एज का होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या फ़ोन देख रहा है। फ़ोन के बिना तो आजकल बड़े भी नहीं रह रहे, बच्चे भी नहीं रह रहे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा फ़ोन देख रहा है। फ़ोन तुम टीवी में लगा दो, वाईफाई लगा दो, जो देखे बच्चा तुम्हारे सामने देखे। तो ये चीज़ें ज़्यादातर करनी चाहिए हम लोगों को। और अपने बच्चों पे ज़्यादातर जो गृहिणी है, कभी ना कहे कि सास और बहू। जो सास थी वो भी कभी बहू थी, वो भी कभी बहू थी। कहने का मतलब ये है कि जब लड़की अपना सब कुछ लड़के को भी हमेशा, आदमी को, चाहे पति हो चाहे बेटा हो, अपनी माँ की और अपनी बहू का सम्मान हमेशा करना। जिस औरत की इज्जत घर के अंदर है, उस औरत की इज्जत बाहर भी सब करेंगे। अगर औरत की इज्जत घर के अंदर है, हाँ जी से औरत की इज्जत, चाहे माँ हो चाहे सास बहू हो, दोनों को बराबर सम्मान के अधिकारी हैं। ये नहीं है कि तुम माँ हमेशा देखो। बहू जब घर अपना सब कुछ, कहते हैं ना लड़की का कोई घर नहीं होता। क्यों नहीं औरत का घर होता भी? उसके तो 2 घर हैं, मायका भी घर है और ससुराल घर है, जहाँ पे वो अपना वंश बढ़ाती है। जिस माँ बापों को छोड़ के सब कुछ, वो अपना पिछला तो भूल नहीं सकती, क्योंकि उस घर से उसका बचपन जुड़ा हुआ है। भूल नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती वो ममता। लेकिन जिस घर में भी वो आती है, उस घर में भी उसने वंश बढ़ोतरी, एक माँ बनने का एहसास, माँ बनती है। पहले वो आके बहू बनती है, बहू से फिर वो माँ बनती है, माँ से फिर उसका घर संसार चलता है, सब कुछ ही। तो औरत के पीछे ही, जिसे कहते हैं ना धरती माँ, तो वैसे सब कुछ तो औरत ही देती है। तो औरत का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कभी भी ना ये सोचें कि भाई जिस औरत का सम्मान घर के अंदर है, वो औरत बाहर भी सम्मान के अधिकारी है, बाहर भी उसकी बहुत इज्जत होती है। इसीलिए उतना ही अधिकार अपनी माँ को दें, अपनी बीवी को भी दें, प्यार से अपने घर गृहस्थी निभाएं। धन्यवाद। और कलयुग हम लोग ही लाते हैं। कहते हैं ना कलयुग आ गया। कलयुग कौन लाता है? कलयुग हम लाते हैं। कलयुग लाने वाले भी हम लोग ही हैं। तो जिस घर में शांति है, उस घर में लक्ष्मी का वास भी होता है। जिस घर में शांति है, उस घर में सब कुछ है। जिस घर में प्यार है, कहते हैं ना, साहीं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आए वो भी भूखा ना जाए। आने वाले का आदर, जाने वाले का सत्कार हमेशा अपने मन में रखें। और कभी भी परमात्मा से इतना जुड़ें कि मन में हे दाता ऐसा देना, देना इतना देना। और ना देना तो ये ना देना कि कभी अभिमान आए। अभिमान ना देना प्रभु, देना इतना देना जो सबका सम्मान करें, सब में समभाव रखें और सबसे प्यार से रहें। धन्यवाद।